हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास 6 एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 9 तक हमें कवर कर लिया है और आज चैप्टर 10 हम कवर करेंगे, बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड बुक्स। तो इसमें जो भी आयरन पिलर्स हैं और जो भी टेम्पल्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे, पेंटिंग्स, बुक्स सब के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आखिरी चैप्टर है क्लास 6 का। सो द आयरन पिलर जो है वो आयरन से बना है और इसमें जो एग्जांपल यूज किया गया है वो दिल्ली मेहरौली में जो आयरन पिलर है उसका यूज किया गया है। और इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर हाइट है। वेट इसका 3 टन है। 1500 ईयर एगो बनाया गया था ये। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसके डेट के बारे में, कब बनाया गया और इसका वेट, टन, वेट, हाइट, तो ये जो इसमें पिलर में एक इंस्क्रिप्शन है उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई है। इसमें एक रूलर का भी नाम यूज किया गया है, जैसे चंद्र, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है। इसमें जो एक अमेजिंग फैक्ट है, जो एक बहुत खास बात है इसकी, कि ये अभी तक इसमें मतलब थ्रू द सेंचुरीज इसमें जंग नहीं लगा। और अक्सर देखते होंगे कि जो आयरन होते हैं उसमें जंग लग जाता है, बट इसमें नहीं लगा। जो सेकंड टॉपिक है, बिल्डिंग्स इन अ ब्रिक एंड स्टोन, तो इसमें हम स्तूपा के बारे में जानेंगे। स्तूपा का मतलब है कि माउंड। तो वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपा, और भी तरीके के स्तूपास हैं जैसे कि राउंड, टॉल, और इसमें एक कॉमन फीचर होता है। These have certain common features. कॉमन फीचर है, जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर, मतलब एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम सेंटर में प्लेस करते हैं और उसके अंदर बॉडली रिमेन्स होते हैं। जो भी बुद्धा और जो फॉलोवर्स हैं उनके बॉडली रिमेन्स उसमें प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि टीथ हो गया, एशेस हो गया, और जो भी वो चीजें यूज करते हैं जैसे कि इस बॉक्स नोन एज अ रेलिक कास्केट, और ये जो बॉक्स होता है उसको हम रेलिक कास्केट से जानते हैं और से कवर्ड, अर्थ से कवर्ड किया जाता है। बाद में इसमें मड ब्रिक की एक लेयर मतलब कि बनाई जाती है, फिर उसके बाद बेक ब्रिक की लेयर बनाई जाती है। तो वो ऐसे बनाते बनाते वो एक माउंट जैसा उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर उसका मतलब आपको दिखेगा। और जो मतलब कि फिर जो स्तूपा है उसके चारों तरफ एक पाथ होता है जिसमें जो डिवोटीज होते हैं वो वॉक करते हैं। तो उस पाथ को हम प्रदक्षिणा पाथ के नाम से जानते हैं, प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं, जिसमें जो भी डिवोटी आते हैं वो वॉक करते हैं। और जो भी वॉक करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉक करते हैं। इसमें हम चारों तरफ रेलिंग्स भी बनाते हैं, गेट भी हो गया, और उसको हम डेकोरेट भी करते हैं। तो इसमें आपको लिखा है कि ऑफन अ पाथ नोन एज अ प्रदक्षिणा पाथ वाज लेड अराउंड द स्तूपा, स्तूपा के चारों तरफ। दिस वाज सराउंडेड विथ रेलिंग्स, रेलिंग्स होती हैं। और एंट्रेंस टू द पाथ, एंट्रेंस भी होता है थ्रू गेटवे। डिवोटी जो होते हैं वो वॉक अराउंड द स्तूपा, स्तूपा के चारों तरफ वॉक करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉक करते हैं। बोथ रेलिंग एंड गेटवे, और जो भी रेलिंग और गेटवे है उसको हम स्कल्पचर से डेकोरेट भी करते हैं। इसमें अमरावती फाइंड, अमरावती और मैप 7, तो अमरावती का इसमें एग्जाम्पल भी यूज किया गया है। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिशेंट स्तूपा वंस एक्सिस्टेड। मेनी ऑफ स्तूपा कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा, स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा, स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए स्टोन कार्विंग भी करी गई है 2000 ईयर एगो। जो भी अदर बिल्डिंग्स हैं उसको जो रॉक है उसको हॉलो करके आर्टिफिशियल केव भी बनाए गए हैं। स्टोन ऑफ दीज वर वेरी इलॉबरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स वॉल। तो जो आर्टिफिशियल केव है उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जैसे कि स्कल्पचर से, और जो वॉल्स में, जो केव्स के वॉल्स में उसमें पेंटिंग्स बनाई गई है। सम ऑफ द अर्लीस्ट जो हिंदू टेम्पल्स हैं वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, तो कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स में हैं जिसको बिल्ड किया गया है इस टाइम पे। डीटी जैसे कि विष्णु, शिवा एंड दुर्गा, उनकी पूजा की जाती थी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल का पार्ट होता था, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल का पार्ट होता था, वो एक रूम होता था जिसे हम कहते हैं गर्भगृह, वेयर द इमेज ऑफ चीफ डिटी वॉज प्लेस, मतलब कि जैसे जैसे हमारे विष्णु जी हैं और शिव भगवान हैं, तो उन्हें हम प्लेस करते थे गर्भगृह में। तो वो गर्भ जहाँ पे हम उन्हें प्लेस करते थे वो गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। इट वॉज हियर द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और वहाँ पे जो भी प्रीस्ट होते थे वो रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, एंड जो डिवोटी होते हैं वो पूजा करते हैं, मतलब ऑफर वर्शिप। ऑफन एज ए भीतर गांव अ टावर नोन एज अ शिखर, और जो टेम्पल्स होते हैं उसमें ऊपर टॉप में शिखर होता है। और टू मार्क दिस आउट अ सेक्रेट प्लेस, बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड स्पेस नोन एज अ मंडप, और टेम्पल्स होते हैं जिसमें मंडप भी होते हैं, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, मतलब कि एक असेंबली की तरह से उसे यूज करते हैं।
एक हॉल होता है जिसे हम मंडपा बोलते हैं, मंडप। Find Mahabalipuram and Ahol on map 7. Some of the finest stone temple were built in this town. Some of these are shown here. तो ये एक इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। तो जो आपको जो स्तूपा का एग्जांपल दिया गया है, द ग्रेट स्तूपा, आप उसमें आपको बुक में उसका इमेज भी दिया गया है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची। तो जो ग्रेट स्तूपा है वो सांची मध्य प्रदेश में है। और वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट टू द टाइम ऑफ अशोका के टाइम पे इसको बनाया गया था। रेलिंग्स एंड गेटवे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूरल, और जो रेलिंग्स और गेटवे है उसको जब भी और लेटर मतलब बाद में फिर उसको बनाया गया। और एक टेम्पल का भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है एट भीतर गांव उत्तर प्रदेश में है, जिसको 1500 ईयर एगो बनाया गया, जो कि बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बना था। और एक जो आपको दिया है मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम में जो है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप जब बुक मतलब पढ़ोगे तो आपको इन सब की इमेजेस दी गई है, तो आप इसे देख सकते हो। तो टेम्पल्स के बारे में आपको मैंने बताया कि उसमें गर्भगृह है जिसमें जहाँ पे हम डीटी को प्लेस करते हैं, जैसे कि हमारे विष्णु भगवान, शिव जी। और मंडप है जहाँ पे एक हॉल की तरह यूज होता है, असेंबली की तरह यूज करते हैं हम उसे। शिखर जो कि गर्भगृह के टॉप में बनाया जाता है। अब जो टॉपिक है वो हाउ वर स्तूपा एंड टेम्पल बिल्ड। So there were several stages in building a stupa or temple. Usually king or queens decided to build that. It was an expensive affair. First, build first good quality stone. मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे स्तूपा और टेम्पल्स बिल्ड किए जाते थे। तो जैसे जो किंग और क्वींस है वो डिसाइड करते थे बिल्ड करने का, फिर उसके लिए एक गुड क्वालिटी का स्टोन ढूंढा जाता था, कैरी किया जाता था, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता था जहाँ पे ये बना बिल्ड करना होता था टेम्पल। and carefully chosen for the new building. Here these rough block of stone had to be shaped. का उसके बाद शेप में लाया जाता था, कार्व किया जाता था। पिलर्स, पैनल्स फॉर वॉल्स, फ्लोर बनाई जाती थी, सीलिंग हो गया। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस इन अ प्रिसाइजली राइट पोजिशन में उसे प्लेस किया जाता था। सो किंग्स एंड क्वीन जो होते थे, क्वीन होते थे, प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम, तो जो उनकी जो ट्रेजरी होती थी उनसे वो मनी को स्पेंड करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन को पे करते थे, जो कि बिल्डिंग्स को बनाते थे। इसके अलावा फिर डिवोटी, जो भी डिवोटीज आते थे वो कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। और टेम्पल्स और द स्तूपा दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट विच वर यूज टू डेकोरेट, जो कि बिल्डिंग्स को डेकोरेट में हम यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स थे, उन्होंने एक ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची, सांची में जो ब्यूटीफुल एक गेटवे है उसको उन्होंने पेड किया था, मतलब कि उसको बनाने में उन्होंने पे किया था, जो आइवरी वर्कर्स थे वो। Among the other who paid for डेकोरेशन, और भी लोग थे जिन्होंने पे किया डेकोरेशन के लिए, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वेमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स में इंस्क्राइब्ड किए गए हैं, रेलिंग्स एंड वॉल्स में इंस्क्राइब्ड किए गए हैं। सो व्हेन यू गेट अ chance to visit any of these building, remember how several hundreds of people probably work to construct। तो इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि जब भी आप किसी टेम्पल में जाओ, तो किसी भी बिल्डिंग में जाओ, तो आपको ये याद रखना है कि उसमें कितने लोगों ने उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसमें हार्ड वर्क किया है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेकोरेट करने के लिए। अब हम जानेंगे पेंटिंग्स के बारे में। सो अजंता से हम अजंता का एग्जांपल दिया गया है कि दिस इज अ प्लेस जहाँ पे सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरीज। मोस्ट ऑफ दीज जैसे कि मोनेस्ट्रीज बनाई गई फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड, और उनको डेकोरेट किया गया विद द पेंटिंग्स से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एज द केव आर डार्क इनसाइड, जैसे कि जो केव्स होते हैं, गुफाएं होती हैं, वो अंधेरा होता है उसके अंदर। तो पेंटिंग्स जो होती थी उसको एक लाइट ऑफ टॉर्च की जैसे उसको यूज किया गया। द कलर्स जो भी उसमें यूज किए गए वो 1500 ईयर इवन आफ्टर, मतलब कि 1500 साल बाद भी आज भी वो कलर्स वैसे ही हैं। उनको प्लांट्स और मिनरल्स से वो बनाते थे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क आर्ट रिमेन अननोन। ठीक है, तो ये पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता, आपको इसकी इमेज दिखेगी बुक में। तो ये था पेंटिंग्स के बारे में। और अब हम द वर्ड ऑफ बुक्स, बुक्स के बारे में जानेंगे। तो जो इपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इपिक्स मतलब ग्रैंड लॉन्ग एक कंपोजिशन है जिसमें अबाउट हेरोइक मैन एंड वेमेन के बारे में है, और इसमें गॉड्स की भी स्टोरीज इंक्लूड करी गई है। जैसे कि तमिल इपिक है शिलप्पा दिकरम, जो इसको कंपोज करी गई है इलांगो के द्वारा अराउंड 1800 ईयर एगो। और इसमें इट इज एक मर्चेंट्स की स्टोरी है, कोवलन जिनकी वाइफ होती हैं कन्नागी, जो कि वहाँ रहते हैं, पूहर में रहते हैं, और इनको प्यार हो जाता है माधवी के साथ। फिर उनकी वाइफ और वो पूहर को छोड़ देते हैं, मदुरई चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब कि
चोरियां वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद कोवलन को मार दिया जाता है, डेथ सेंटेंस मतलब मार दिया जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ थी उनको उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने जो इंटायर सिटी थी मदुरई उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो सारी स्टोरी है वो इंक्लूड करी गई है। एक अनदर तमिल एपिक है जैसे कि मन्नी मेकलाई, जिसको कंपोज किया गया बाय द सत्यनाथ अराउंड 1400 ईयर एगो। और इसमें जो कोवलन है और उनको जिनसे प्यार हुआ था माधवी, उनके डॉटर की स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड, और उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको रीडिस्कवर्ड किया गया 100 ईयर एगो। अदर जो भी राइटर है जैसे कि कालिदास हो गया, उन्होंने संस्कृत में लिखा है। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, तो जो भी ओल्ड स्टोरीज उनको रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया गया है। तो अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरी दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूड द पुराण, जैसे कि अब पुराण के बारे में हम जानेंगे। लिटरली मीन ओल्ड, मतलब कि पुरानी एक है जिसको लिखी गई है। द पुराण कंटेन स्टोरीज गॉड्स एंड गॉडेस, मतलब कि जो पुराण है उसमें गॉड एंड गॉडेस की स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप, इसमें ये भी मतलब इंक्लूड किया गया कि कैसे उनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा किंग्स के बारे में भी इसमें है। द पुराण वो जो भी है, पुराण जो है वो लिखी गई है संस्कृत में एंड वर मेन टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, सबके बारे द्वारा वो सुनी गई है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल, प्रीस्ट के द्वारा वो टेम्पल में रिसाइट की जाती है एंड पीपल जो लोग आते हैं उसको सुनने के लिए। सो टू संस्कृत एपिक्स हैं हमारे, जैसे कि महाभारत और रामायणा, हैड बीन पॉपुलर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आप सभी इन दो एपिक्स के बारे में तो जानते ही होंगे। और सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दीज स्टोरी, जैसे कि द महाभारत, जिसमें हम Kaurav and Pandavas were fight between Kaurav and Pandavas who were cousin. This was a war to gain control of the throne of the Kuru and their capital Hastinapur. So the story itself was an old, तो ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago. Both the Puran and जो महाभारत है are supposed to have been compiled by the व्यास के द्वारा इसको compile किया गया। द भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 8 में आपने देखा वॉज ऑल्सो, जो भी महाभारत में इंक्लूडेड है। रामायणा इज अबाउट राम प्रिंस ऑफ कोशला हु वाज सेंट इनटू एक्साइल। इनकी जो वाइफ सीता माता वॉज abducted by the king of लंका रावण, नेम रावण, एंड राम हैड टू फाइट, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और तो ये तो आपने इनकी स्टोरी मतलब बचपन से ही कई बार इनको देखा है। ही वॉन, वो जीत गए एंड अयोध्या वापस आए। लाइक जैसे कि महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी, दिस वॉज रिटन ऑन वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायणा। तो फिर जो आता है स्टोरी टोल्ड बाई ऑर्डिनरी पीपल, जो स्टोरी मतलब कि आम ऑर्डिनरी जो पीपल है उनके द्वारा बताई गई। सो ऑर्डिनरी पीपल आर ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज पोएम्स कंपोज किए उन्होंने, सॉन्ग्स और डांस परफॉर्म, प्लेस को परफॉर्म किया। तो जैसे कि कुछ इसमें कलेक्शन को प्रिजर्व किया है स्टोरी, जैसे कि जटाका और पंचतंत्र स्टोरीज हैं जिनको रिटर्न लिखी गई। और स्टोरीज फ्रॉम द जटाका वर ऑफन सोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपा, तो जो स्तूपा है उनकी जो रेलिंग्स है उसमें जो जटाका की जो स्टोरी है उसमें वो लिखी गई है। एंड जो भी पेंटिंग्स हैं अजंता में, एज अजंता पेंटिंग, उसमें भी लिखी गई है जटाका की स्टोरी। सो हियर इज वन सच स्टोरीज, आपको देखिए तो ये स्टोरी आप मतलब स्टोरी ऑफ मंकी किंग है। तो राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, दिस वाज आल्सो द टाइम जहाँ व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने किताब लिखी संस्कृत में, जैसे कि आर्यभट्टयम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो इन्होंने ये बताया था कि जो डे और नाइट होता है, रात और दिन, वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipse as well, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। He also found a way of calculating the circumference of circle, which is nearly as accurate as the formula we use today. वरहमीर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य और कुछ एक अदर मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिन्होंने और भी कई सारी डिस्कवरीज करी। तो यही है जीरो के बारे में। जीरो हो गया, आयुर्वेद हो गया। आयुर्वेद इज वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ। तो टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेद है इन एंशिएंट इंडिया में, वाज अ चारक और फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में, एंड सुश्रुत 4th सेंचुरी से। तो चरक संहिता, जिसको चरक ने लिखी है, जो कि मेडिसिन के बारे में है। और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक अबाउट एलोबरेट सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में उसमें लिखा गया है। तो ये आप जब पढ़ोगे बुक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट है कुछ जो याद करना ज़रूरी है। तो ये अब क्लास 6 जो है वो ख़त्म होती है, क्लास 7 की तरफ हम बढ़ेंगे आगे।